हो रही है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 2022 में जो हार मिली थी, गोरखपुर समाजवादी पार्टी की महानगर की बैठक हो रही है। बैठक का प्रमुख एजेंडा ये है कि 22 में भी क्या ये जो गठबंधन था इंडिया अलायंस से वो चलेगा या फिर आप लोग अपने अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व करती है उस गठबंधन का। लेते हुए आप लोग समय से पहले ही ये चुनाव प्रचार है या जो बैठक है करना शुरू कर दिए हैं 27 के लिए। मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के सपा कार्यालय पे और आप हमारे बगल में देखेंगे ये सपा कार्यालय है गोरखपुर का और यहाँ पे मासिक बैठक चल रही है। मासिक बैठक किस लिए चल रही है ये भी आपको बताएंगे। 2022 में जो चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी थी उसी का समीक्षा करने के लिए 2027 की कमर कसने के लिए यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं कि अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि जो बूथ मेंबर है, जो वार्ड मेंबर है, वो लोग लगातार यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पल पल के अपडेट देंगे। अध्यक्ष महोदय से भी मिलवाएंगे, यहाँ पे प्रवक्ता जो है यहाँ के समाजवादी पार्टी के उनसे भी आपको बात कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। के बीच महानगर जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे गोरखपुर के, इनसे मिलेंगे सब्बीर जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। गोरखपुर समाजवादी पार्टी की महानगर की बैठक हो रही है। बैठक का प्रमुख एजेंडा ये है कि 2024 के चुनाव में गोरख समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करके देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, कार्यकर्ताओं के अंदर पूरी ऊर्जा है। मगर 2027 की जो लड़ाई है 2024 से बड़ी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों के मकानों को जो उजाड़ा जा रहा है, ये सब का सब सही होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। उसी विषय पे आज समाजवादी पार्टी अपने बूथ के वर्करों को और मजबूत कर रही, प्रशिक्षण दे रही है और जहां जहां समाजवादी पार्टी गोरखपुर में बूथ हारी है उन बूथों पे हमारी निगाह है, उन्हीं बूथों पे हमारा काम शुरू हो चुका है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक काम करने की जरूरत है या शहरी इलाके में काम करने की अधिक जरूरत है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हम बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जहां समाजवादी पार्टी हारी है और शहरी क्षेत्रों में भी जहां समाजवादी पार्टी हारी है, हम उस हार का कारण पता कर रहे हैं और हार का कारण पता करने के बाद हम उस बूथों पे नेताओं की ड्यूटी लगाकर, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाकर उस बूथ को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और सबको समझाने का काम करेंगे। जो स्थानीय लोग, जो स्थानीय नेता हैं आपके, जो निचले स्तर के जो काम करते हैं बूथ लेवल पे, वो कितना समझ रहे हैं या फिर वो कितना मददगार साबित होंगे इस लड़ाई में, 27 की लड़ाई में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मेन कार्यकर्ता होता है वो बूथ का कार्यकर्ता होता है। पार्टी की पूरी रीढ़ की हड्डी माना जाता है बूथ का कार्यकर्ता। बूथ का ही जो कार्यकर्ता होता है वही किसी राजनीतिक दल को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने का काम करता है। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो बूथ के कार्यकर्ता को उठाकर जिले की और महानगर की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठाने का काम करते हैं। मैंने भी राजनीति की शुरुआत किया था बूथ के कार्यकर्ता होकर, वार्ड अध्यक्ष बना। उसके बाद अखिलेश जी के सामने मैंने अपने काम को दिखाया। आज गोरखपुर जनपद का महानगर का अध्यक्ष हूँ। तो हमारी पार्टी का जो नेता है वो हीरे को पहचानने में देर नहीं करते हैं। इस भीड़ में बैठा हुआ कोई भी कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल पर गोरखपुर का जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बन सकता है, चल सकता है। 2027 में मुद्दा क्या होगा आपका? इस बार कौन सा मुद्दा लेके आप लोग चुनावी रण में उतरेंगे? देखिए, 2027 का सिर्फ एक ही मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा। जो नौजवानों की, जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद होंगे। जो चौड़ीकरण के नाम पर लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है वो बंद होंगे और जो बुलडोजर के नाम पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं उसको बंद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वर्तमान सरकार कह रही है कि जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें से 4 गुना पैसा दिया जा रहा है और अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। अभी हाल ही में योगी जी का यह बयान था कि अगर 4 लेन में किसी की दिक्कत होती है तो रास्ता बदल दे। जो इंजीनियर है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, लेकिन योगी जी तो बयान बहुत कुछ दे रहा है। योगी जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी के बयान का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है।
जिस दिन भी दिल्ली का फरमान आ जाएगा, योगी जी उत्तर प्रदेश के, हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री अब ज्यादा दिन तक रह पाएंगे, क्योंकि योगी जी की पार्टी में ही उनके खिलाफ बगावत धीरे धीरे शुरू हो गई है। और चौड़ीकरण के नाम पर 1 से 2 लोगों को मुआवजा दिया जाता है और सैकड़ों लोगों के घरों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और 27 के जो रण है, चुनाव है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, पूछेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। जो 27 का ये जो बैठक चल रहा है, विजन है, उसका थोड़ा सा विस्तार रूप से अपने शब्दों में बताइए। समाजवादियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2027 में 300 से ऊपर हम लोगों को सीटें जीतना है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब ने एक टारगेट बनाया है, और हर जिले में मीटिंगें आहूत की जा रही हैं। जिन बूथों पे हम कमजोर रहे हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, उन बूथों पे कार्यकर्ता हमारे मेहनत करेंगे, और मेहनत करके समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे। और सरकार की जन विरोधी नीतियां जो हैं, और जो झूठ की बुनियाद पे सरकार चल रही है, लोगों को गुमराह करके जो सरकार चलाई जा रही है, इस सरकार का जो पोल खोलने का काम करेंगे, और हर बूथ पे हम मजबूती लाके और 2027 की तैयारी के लिए आज ये मीटिंग महानगर की गोरखपुर में बुलाई गई है। आप देख ही रहे कितना ज्यादा जज्बा है कार्यकर्ताओं में, मनोबल ऊंचा है कार्यकर्ताओं का, कि इस वक्त इस मीटिंग में 200 से 250 लोग बैठने की यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं है। ये आगे चल के शायद आपको और विस्तार करना पड़े कार्यालय का। हाँ, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और हर आदमी जो समाजवादी पार्टी के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें जनता ही जान रही है कि समाजवादी पार्टी ही अब इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को बचा सकती है। इंडिया अलायंस ही इस देश को बचा सकता है। और 27 में भी क्या ये जो गठबंधन था इंडिया अलायंस से, वो चलेगा, या फिर आप लोग अपने अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, गठबंधन तो टूटेगा ही नहीं जी। और बहुत जल्दी देखिए सरकार लड़खड़ा गई केंद्र में, जिससे दोस्ती करते हैं उसी को खत्म कर देते हैं। चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, ये हर जगह इनकी यही आदत है। लोग अलर्ट हो गए। देखिए, कल की न्यूज है, आप ही लोग के थ्रू ये न्यूज मिली है कि टीडीपी जो है अब अलग हो सकती है। बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव जी से मिल रहे हैं, वो मनमुटाव है कि वो भी अलग हो सकते हैं। चिराग पासवान की हालत यही है कि उनके 3 एमपी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे देश हित के लिए नहीं है। कितना कर्जा लद गया है, और सेबी की जो चीफ है उनके ऊपर किस तरह का आरोप लगाओ, सारे आरोप सही हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री एक जबान नहीं बोल रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, और विदेश में जो हालत हो रही है, जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, उससे देश की बेइज्जती हो रही है। तो हालात बहुत खराब। उस हालात को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की जितने भी घटक दल है, वो सब अपने अपने इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व करती है उस गठबंधन का, इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। अच्छा सर, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 2022 में जो हार मिली थी, उसका सबक लेते हुए आप लोग समय से पहले ही ये चुनाव प्रचार है या जो बैठक है करना शुरू कर दिए हैं 27 के लिए? जी, देखिए, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से 25 हजार वोट इन्होंने कटवाया था, जो हमारा बेस वोट है। हम लोग बूथ पे इसलिए जा रहे हैं कि अब एक भी वोट हम कटने नहीं देंगे। उसके लिए हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। और जो बेईमानी करके इन्होंने सरकार बनाया था, इन्होंने सरकार अपने बूते नहीं बनाया था, बेईमानी से सरकार बनाया था। और ये पार्लियामेंट के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन कम से कम 55 सीट पाई होती है, जो अगर बेईमानी ना किया होता। फूलपुर देख लीजिए, फर्रुखाबाद देख लीजिए, गोरखपुर का बांसगांव देख लीजिए। तो इन सब से हम लोग सबक ले चुके हैं, और अब ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए सर, आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हाँ, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। इसका लिहाज करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी ताकत होती है, और आपके कार्यालय पर, आपकी बैठकों में अगर जनप्रतिनिधि आना शुरू कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हमको तो कुर्सी नहीं मिली, तो तुम्हारे डॉक्टर मोहसिन साहब को कुर्सी देकर खड़े होकर संचालन किया था। हम तो खुद महानगर के अध्यक्ष हैं। अभी एक दिन प्लास्टिक की कुर्सी पर मैं बैठ गया, तो जब हम अपने से सीनियरों को
और अपने से जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देंगे तो ठीक बात नहीं है। ये कार्यकर्ता होते हैं, अगर तो प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि तो संगठन से प्रधान नहीं होता, तो आप वापस में आ जा रहे हैं, आपको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हमारी बात किसी को बुरी लगी होगी तो माफी चाहता हूँ। उम्र में कोई बड़ा हो उसका लिहाज करिए, पद में कोई बड़ा हो उसका लिहाज करिए, कोई पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, जिलाध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष हो, इसका लिहाज बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई इमरान भाई। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए महानगर समाजवादी पार्टी के संगठन में उपाध्यक्ष और गोरखपुर शहर विधानसभा के प्रभारी भाई अमर अग्रहरी जी आए अपनी बातों को रखते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय, महोदय जी। आज इस विधाता कार्यालय पर सभी 80 वार्डों के वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति पर सर्वप्रथम महानगर को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो लगभग 20 वर्षों के बाद यह काम पूरे महानगर में हुआ है। यह एक उपलब्धि है हमारे महानगर। बना लेगा क्योंकि वार्डों में अगर आप मजबूत हो गए तो निश्चित तौर पर विधानसभा में हम मजबूत तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर और हम एक अपना एक वो देता है, आपको सुझाव देते हैं या निवेदन करते हैं कि जो वार्ड अध्यक्ष बने वह चाय पानी अपने लोगों जो की एक ऐसी कमेटी है उन्हीं को वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम रखे। संभव हो तो किसी महानगर के लोगों को बुला ले, वरना अपने नए कार्यक्रम करे। उससे क्या होगा, जो 21 होंगे वो वार्ड अलग अलग जगहों से समाहित होंगे तो पूरा वार्ड आपका एक तरह से जुड़ जाएगा। ऐसे ही खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं गणेश पांडे, गोरखपुर। धन्यवाद।